दोस्तों, अगर आपको भी नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप का 27वां और रोंगटे खड़े कर देने वाला सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक का है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सबसे रोमांचक 27वें रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में बांग्लादेश के सामने खड़ी थी नीदरलैंड की क्रिकेट टीम। दोनों टॉप 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें दांव पर लगाकर मैदान में उतरी थी। सेंट विंसेंट के आर्नोसविल ग्राउंड में नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर बांग्लादेश के क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। लेकिन सांसें थाम देने वाले इस मैच में बांग्लादेश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नीदरलैंड की कातिलाना गेंदबाजी के आगे उनका हाल इतना बुरा हो जाएगा कि उन्हें एक एक रन के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन के साथ नजमुल हुसैन संतो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन दूसरा ही ओवर लेकर आए आर्यन दत्त ने अपनी दूसरी गेंद पर संतो को विक्रमजीत सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया था। जहां संतो केवल 1 रन बनाकर आर्यन दत्त का शिकार हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब उतरे थे लिटन दास। दूसरी तरफ तंजीद हसन के सिर पर खून सवार था। विकेट गिरने के बावजूद तीसरे ओवर में तंजीद हसन ने किंग मां की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में 2 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत 18 रन बटोरे और 3 ओवर में बांग्लादेश को 23 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि बांग्लादेश को विकेट गिरने का कोई असर ही नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से तंजीद हसन को कहां साथ मिलने वाला था। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर आर्यन दत्त ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहले ही गेंद पर लिटन दास का शिकार कर बांग्लादेश की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। जहां लिटन दास भी केवल 1 रन बना पाए। स्कोर बोर्ड में 4 ओवर में बांग्लादेश केवल 30 रन बना पाई थी और उनके टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मुकाबला तो यहां पर थोड़ा बहुत नीदरलैंड की तरफ झुका हुआ था। अब नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने उतरे थे बांग्लादेश के सबसे बड़े बल्लेबाज साकिब अल हसन, जिनके कंधों पर तंजीद हसन के साथ मिलकर बांग्लादेश को संभालने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने आते ही एक खतरनाक चौके से अपना खाता खोला तो फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में साकिब अल हसन का बल्ला ऐसा गरजा कि लोगान वान वीक के परखच्चे उड़ाते हुए साकिब अल हसन ने इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 4 खतरनाक चौके मैदान को चीरते हुए ठोके। इस ओवर में कुल 19 रन बटोरे। 6 ओवर में ही बांग्लादेश को 54 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने नीदरलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। दूसरी तरफ तंजीब हसन का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये दोनों एक के बाद एक चौकों की बरसात कर रहे थे। बांग्लादेश इस मुकाबले में धीरे धीरे अपना सिकंजा कसता जा रहा था और इन दोनों के बीच 40 रनों से भी अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी, जो नीदरलैंड की टेंशन बढ़ा रही थी। हालांकि तभी एक बार फिर नीदरलैंड की वापसी का शंखनाद होता है। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तान मीकरण ने इस बार सबसे बड़ी मछली तंजीद हसन को अपनी तीसरी गेंद पर जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच फील्डर ने लोका और बांग्लादेश को तीसरा सबसे बड़ा झटका तंजीद हसन के रूप में लगा। जहां यह खिलाड़ी 26 गेंद पर 5 चौकों और एक खतरनाक छक्के की बदौलत 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए तौहीद हृदय को भेजा गया। 10 ओवर में बांग्लादेश ने 76 रन बना लिए थे और अभी यह मैच नीदरलैंड की मुट्ठी में नजर आ रहा था। वहीं गरीबी में आटा गीला 13वां ओवर लेकर आए टीम प्रिगल ने अपनी पहली ही गेंद पर तौहीद हृदय को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी। जहां हृदय 15 गेंद पर केवल 9 रन बना पाए और बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। अब मैदान में साकिब का साथ निभाने के लिए बांग्लादेश के दूसरे सबसे सीनियर खिलाड़ी महमूदुल्लाह को भेजा गया था, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। 14 ओवर में बांग्लादेश को 105 रनों के पास पहुंचाकर उनकी कमाल की बल्लेबाजी से बांग्लादेश से 14 ओवर में 105 रन बनाए थे। साकिब जहां अर्धशतक के करीब थे तो महमूदुल्लाह ने आते ही अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए सीधा चौके छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। 17वें ओवर में टीम प्रिंगल को आड़े हाथों लेते हुए महमूदुल्लाह ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया तो तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील किया और इतने में उनका मन नहीं भरा तो चौथी गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका बटोरा और 17वें ओवर में कुल 16 रन बटोर कर अपनी टीम को 128 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश के मैच में वापसी का उन्होंने ऐलान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ साकिब अल हसन ने अगले ही ओवर में सिंगल लेकर केवल 38 गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक ठोका और नीदरलैंड की टेंशन 10 गुना बढ़ा दी। हालांकि 18वां ओवर लेकर आए वान मीकरण ने तीसरी गेंद पर महमूदुल्लाह को चलता कर अपनी टीम को राहत की सांस दिलाई। जहां महमूदुल्लाह 21 गेंद पर 2 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 25 रन बना पाए, लेकिन
साकिब अल हसन और जेकर अली ने नीदरलैंड को सांस लेने की कोई भी मौका नहीं दिया। बल्लेबाजी करने उतरे जेकर अली ने 19वें ओवर में लोगान वॉन वीक की बेदर्दी से पिटाई करते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाए और 19 ओवर में बांग्लादेश को 147 रनों तक पहुंचा दिया। पारी के अंतिम ओवर में भी कप्तान साकिब ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 159 रनों के बेहतरीन टोटल तक पहुंचा दिया था, जहां अंत तक नाबाद रहते हुए साकिब अल हसन ने 46 गेंद पर 9 चौकों से सजी 64 रनों की पारी खेली, तो जेकर अली ने 7 गेंद पर 14 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। यानी कि नीदरलैंड के सामने एक बड़ा लक्ष्य था जिसका पीछा करना तो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन नीदरलैंड की क्रिकेट टीम भी किसी से कम नहीं है। नीदरलैंड के लिए ओपनिंग में तहलका मचाने मैक्स ओडाउड के साथ माइकल लेविट की खतरनाक जोड़ी मैदान में अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी लेकर उतरी थी। महज तीसरी गेंद पर माइकल लेविट ने मुस्तफाजुर रहमान को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए मारकर अपने तेवर भी बांग्लादेश को दिखा दिए। जहां एक तरफ बांग्लादेश को शुरू में ही विकेट चाहिए थे, इसी की तलाश में दूसरे ओवर में कप्तान ने गेंदबाज तंजीम हसन को बुलाया, लेकिन अंजाम नहीं बदला। मैक्स ओडाउड ने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को तेजी से लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश की टेंशन 10 गुना बढ़ चुकी थी जब तीसरा ओवर लेकर आए बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज तस्कीन अहमद की धज्जियां उड़ाते हुए माइकल लेविट ने इस बार उनकी दूसरी गेंद पर अपने पुल शॉट से तूफानी छक्का बटोरा और बांग्लादेश की हालत खराब करके रख दी। शुरू में ही बांग्लादेश के विकेट चटका मैच को मुट्ठी में करने के प्लान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पानी फेर दिया, तो अब यह मैच पूरी तरह से नीदरलैंड के हाथों में नजर आ रहा था। 3 ओवर में नीदरलैंड ने 17 रन बना लिए थे। तेरी गेंदबाज तो उनका तूफानी बल्लेबाजी के लिए पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे। ऐसे में अब चौथे ओवर में खुद साकिब अल हसन को स्पिन गेंदबाजी से मोर्चा संभालने के लिए आना पड़ता है। सबने सोचा था वह बांग्लादेश को विकेट दिलवाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया तो उस समय हैरान रह गई जब दूसरी ही गेंद पर माइकल लेविट ने अपने पुल शॉट से साकिब को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मार दिया। सामने कोई भी गेंदबाज आता था, ये दोनों तो उसकी बेदर्दी से कुटाई किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से तो नीदरलैंड आसानी से 15 से 16 ओवर में ही मुकाबले को अपनी झोली में डालकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बांग्लादेशी खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। उन्हें जल्द से जल्द सफलता चाहिए थी। उनके गेंदबाज विकेट लेने के लिए तड़प रहे थे और दोस्तों यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। यहाँ कब किस्मत पलट जाए कहना मुश्किल है और अब किस्मत बदलने वाली थी बांग्लादेश की, जहां 5वां ही ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद ने अपनी दूसरी गेंद पर माइकल लेविट को अपने जाल में फंसा लिया और यह बल्लेबाजी 16 गेंद पर 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके रूप में पहला झटका नीदरलैंड को लगने के बाद अब विक्रमजीत सिंह मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन इसी ओवर के अंतिम गेंद पर मैक्स ओडाउड ने चौका जड़कर नीदरलैंड को 27 रनों तक पहुंचा दिया। अब अंतिम 90 गेंद पर नीदरलैंड को जीत के लिए 133 रन चाहिए थे, यानी मुकाबला तो कांटे का होने वाला था। देखते ही देखते गेंद और बल्ले के बीच हुआ यह घमासान अंतिम ओवर तक जा पहुंचा और फिर इस मैच में जिस टीम ने बाजी मारी, जो चैंपियन बना, वह देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में गेंद और बल्ले से ऐसा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला जिसे देखकर तो पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने शाकिब के अर्धशतक पर पानी फेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने भी जबरदस्त तहलका मचाया। इस मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत, कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच, कैसे ये मुकाबला पहुंचा अंतिम ओवर तक, सब कुछ तो हम आपको इस हाईलाइट में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का 27वां मुकाबला बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेला गया। इस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर तमजीद हसन के साथ नजमुल हुसैन शांतो आए। वहीं आयरलैंड की तरफ से पहले ओवर लेकर आए विवान किंगमा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए बांग्लादेश के बल्लेबाज तरस रहे थे और पहले ओवर में केवल बांग्लादेश की टीम ने 3 रन बना पाए। वहीं नीदरलैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए आर्यन दत्त ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर नजमुल हुसैन शांतो को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 3 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब तंजी दर्शन का साथ देने के लिए मैदान पर लिटन दास आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 5 रनों तक पहुंच पाया।
और अपने एक बल्लेबाज भी खो दिए। वहीं नीदरलैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विवान किंगमा। इस बार इनका स्वागत तमजीद हसन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील किया और फिर अंतिम अपनी गेंद पर शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया।